जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 12 का कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके 2023 में जो एग्ज़ाम होने वाला उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। और मैं डेली एक एक यूनिट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आऊँगा। ठीक है, तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 यानी स्थिर विद्युत्की का कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं और ध्यान से देखिए। कारण क्या है, आपका एग्ज़ाम में समय बहुत कम बचा है, चूँकि बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम 1 फरवरी से शायद सुनते हैं, तो इसलिए ध्यान से अच्छे से पढ़ना है ताकि आप लोगों को कोई तकलीफ ना हो। और ऑब्जेक्टिव मालूम होगा आपका 50% इसका रहता है वेटेज, तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। कोशिश करना है कि ऑब्जेक्टिव में पूरा का पूरा मार्क्स लाना है। चलिए स्टार्ट करें। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो खास करके बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए होगा। तो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक विद्युत द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से बना है जिसके परिमाण +3.2 × 10⁻⁻19 कूलम एवं -3.2 × 10⁻⁻19 कूलम है और उनके बीच की दूरी 2.4 × 10⁻10 मीटर है। तो विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है, यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान हमसे पूछा जा रहा है। तो सिंपल सा आप जानते होंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी P से सूचित करते हैं। इसका फॉर्मूला हम सिखाते Q × 12। तो याद होगा सिंपल सा, ये जो आवेश है Q, तो क्या हम सिखाए थे, किसी विद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश लेना है, या तो इसका लो या तो इसका वैल्यू लो। चूंकि देखो दोनों वैल्यू सेम है, सिर्फ नेचर अपोजिट है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो किसी एक का वैल्यू ले लेना है। कितना है बाबू, तो 3.2 इंटू 10⁻⁻ कितना -19 इंटू 12 क्या है, दोनों आवेशों के बीच का दूरी कितना दिया है 2.4 इंटू 10⁻⁻10। अब बस कुछ नहीं करना, बस मल्टीप्लाई करना। 3.2 इंटू 2.4 को मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो 3.2 इंटू 2.4 अगर करते हैं सिंपली 3.2 इंटू 2.4 अगर करते हैं 7.68 आता है। कितना आता है 7.68 इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁻29। क्लियर है। तो 7.68 इंटू 10⁻⁻29 कूलम मीटर, इसका यूनिट होता क्या है कूलम मीटर। देखिए ऑप्शन में कहीं पर दिख रहा है 7.68 इंटू 10⁻⁻19 कूलम मीटर। देखिए इसका आंसर जा रहा है कितना नंबर, बी नंबर। क्लियर है। नेक्स्ट अब आगे देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। चलिए ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बोल रहे 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोन फैराड है मिलकर एक बड़ा बूंद का बनाते हैं, तो बड़े बूंद की धारिता क्या होगी। देखिए इस तरह का क्वेश्चन जब भी देगा तो दिमाग में सेट करना, सबसे पहले जितना बूंद होगा उसका क्या करना, आपको घनमूल निकालना है। तो जैसे ही 64 का घनमूल करते हैं तो इसका निकलेगा 4। ठीक है, 64 का घनमूल कीजिएगा कितना आएगा, 4 आएगा। तो जो वैल्यू आएगा दिमाग में सेट करना, उसको उसके धारिता से मल्टीप्लाई कर देना। तो 4 गुने कितना धारिता है एक का, तो 5 माइक्रोन फैराड, तो इसको गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 20 माइक्रोन फैराड। आंसर जाएगा 20 माइक्रोन फैराड है ऑप्शन में, तो इसका आंसर बी। क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, जरा ध्यान से देखिए। बोल रहा है एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कैसा, आवेशित चालक के सतह के किसी बिंदु पर। तो हम आपको सिखाए थे, अगर मान लीजिए कोई आवेशित चालक, क्या है चालक, आवेशित चालक, तो उसके सतह पर आवेश होता है। तो हम सिखाए थे कोई भी अगर चालक रहेगा तो उससे जो विद्युत क्षेत्र रेखा होगा, विद्युत क्षेत्र का दिशा होगा, वो हमेशा सतह के लंबवत होगा। सतह के लंबवत हमेशा सतह के साथ कितना कोण बनाएगा, 90 डिग्री। क्लियर है। तो देखिए ऑप्शन पहला बोल रहा शून्य होती है, ऐसा तो है नहीं। दूसरा सतह के लंबवत होती, जी हाँ सतह के लंबवत होती, तो इसका भी आंसर कितना गया, बी नंबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4th बोल रहा मुक्त आकाश का परावैद्युतांक होता है। मुक्त आकाश का परावैद्युतांक, याद करो मुक्त आकाश का परावैद्युतांक को सूचित करते हैं ε0 से। और इसका वैल्यू अगर याद होगा, इसका वैल्यू हम लिखाए थे 8.85 × 10⁻⁻12
फराड प्रति मीटर। क्लियर है ऑप्शन में कहीं देखिए 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फराड प्रति मीटर, इसका आंसर गया सी। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। अब 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। बोल रहा है पी वेक्टर आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव ई वेक्टर तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला टॉर्क होगा। ठीक है, सिंपल सा हम आपको टॉर्क पढ़ाए थे, टाउ वेक्टर इक्वल टू याद होगा पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। क्लियर है। देखिए ऑप्शन है तो इसका आंसर गया ए नंबर। क्लियर है। नेक्स्ट क्या बोल रहा देखिए इस क्वेश्चन। बोला दिए गए चित्र में ए और बी के बीच तुल्य धारिता होगी, यानी ये जो फिगर है इस फिगर में ए और बी के बीच तुल्य धारिता कितना होगा वो निकालना है। तो सिंपल सा ध्यान से देखिए 6 माइक्रोन फराड है, ये भी 6 माइक्रोन है, दोनों श्रेणी में। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हम सिखाए थे अगर श्रेणी में सभी संधारित्र की धारिता अगर समान है तो किसी एक का धारिता ले लेना है। तो चलिए 6 ले लेना है, बाय कितना है 1 2 है तो बाय 2 कर देना, यानी कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 माइक्रोन फराड। क्लियर है। तो ये दोनों मिला के हो गया 3 माइक्रोन फराड और ये 6 माइक्रोन फराड। तो 3 और 6 किस में पैरेलल में है, तो 3 + 6 पैरेलल में जुड़ता है, यानी कितना हो गया 9 माइक्रोन फराड। क्लियर है। आंसर कितना हो गया बाबू 9 माइक्रोन फराड है ऑप्शन में सी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए रिपीट हो रहा है, जो क्वेश्चन नंबर शायद 1 में पढ़ाए थे, सॉरी 2 में, वही शायद है, वही क्वेश्चन है। 64 समरूप बूंदे जिसमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोन, ये वाला खुद से बन जाएगा। इसका आंसर आया था कितना 20 माइक्रोन फराड, ये कर लीजिएगा खुद से। नेक्स्ट चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। बोल रहा है एम्पियर घंटा मात्रक। याद करो हम आवेश का जो प्रायोगिक मात्रक पढ़ाए थे उसका नाम था एम्पियर घंटा। तो सिंपल से एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, आवेश का। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बोल रहे किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होता है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर, यानी समझो जरा ध्यान से, ये कोई एक मान लो खोखला गोला है, ये आवेशित है। क्या है, आवेशित। ठीक है। तो आवेशित है और इसके भीतर, ध्यान समझिए, इसके अंदर पूछ रहा है। तो हम आपको सिखाए थे किसी भी चालक के अंदर का जो होता है विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, 0। याद रखिए किसी भी चालक के अंदर जो है विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, 0। तो इसका ऑप्शन जाएगा सी नंबर 0। क्लियर है। याद रखिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितना होगा, 0। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। बोल रहा है 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है। क्लियर है। 3 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता कितनी है बाबू, C है। श्रेणी क्रम में जोड़े गए। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो परिणामी धारिता का मान होगा, यानी कितना परिणामी धारिता वो निकालना है। ध्यान से देखना, जैसे इमेजिन करो ये 3 संधारित्र है, इसकी धारिता C है, इसके भी C है, इसके भी C है, और तीनों किसमें, श्रेणी में जुड़ा है। तो इसका बोला समतुल्य धारिता क्या होगा, तो हम आपको सिखाए थे श्रेणी क्रम में अगर जुड़े हो संधारित्र और हर एक का धारिता अगर समान हो तो किसी एक का धारिता ले लेना। इसका तीनों का समान है, किसी एक का ले लो। तो चलो C बाय कितना है, 1 2 3 श्रेणी में जुड़ा, C/3। आंसर चला जाएगा C/3 है ऑप्शन में। तो इसका आंसर चला गया C नंबर। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है, समझते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान होता है। यानी समझना ध्यान से, जैसे क्या बोल रहा है, एक चादर है, चादर मतलब सिंपल से एक चदरा पट्टिका जिसको भी बोल सकते हैं, ये आवेशित है। क्लियर है। ये एक समान रूप से क्या है, आवेशित है। क्लियर है। तो इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व जनरली सिग्मा लेते हैं। कितना लेते हैं, सिग्मा। और इसके निकट किसी बिंदु पर, जैसे मान लो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र पूछ रहा है, तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र सिंपल सा होता है σ/2 ε0। याद कीजिए गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग जब पढ़ाए थे उस समय इसका डेरिवेशन भी कराया गया था। तो σ/2 ε0 है ऑप्शन में। तो इसका आंसर चला गया सी।
नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। बोल रहा है C1 बराबर 2 माइक्रोन फैराड तथा C2 बराबर 2 माइक्रोन फैराड के दो संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। और उनके सिरों के बीच 1200 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है। कितना वोल्ट? 1200 वोल्ट। तो बोल रहा 2 माइक्रोन फैराड संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर होगा। ध्यान समझना, दो संधारित्र है और दोनों का वैल्यू सेम है। C1 और C2 दोनों का वैल्यू क्या है? सेम है बाबू। ये भी 2 माइक्रोन फैराड है, ये भी 2। ध्यान समझना, ये कितना है? 2 माइक्रोन फैराड और ये भी कितना है? 2 माइक्रोन फैराड। श्रेणी में जोड़ा है। किस में जोड़ा गया है? श्रेणी में, ठीक है। और कितना के साथ? एक बैटरी के साथ जिसका विभवांतर जो है कितना दिया है? 1200 वोल्ट। कितना वोल्ट? 1200 वोल्ट। तो सिंपल सा दिमाग में सेट कर लो, श्रेणी में विभवांतर बढ़ता है। क्योंकि दोनों का वैल्यू बराबर है तो इसीलिए इसको सॉल्व करने की जरूरी नहीं है, वहां बराबर बराबर आएगा। यानी इसका भी 600 वोल्ट होगा और इसका भी 600 वोल्ट होगा। 600 प्लस 600 तब 1200 होगा। क्लियर है? यानी 2 माइक्रोन फैराड वाला पूछ रहा है, यानी दोनों में से किसी एक का कितना होगा? 600 वोल्ट है ऑप्शन में। तो देखिए इसका आंसर जा रहा है कितना नंबर? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 13। क्वेश्चन नंबर 13 ये अच्छा है, ये न्यूमेरिकल है, ठीक। ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा दिए गए चित्र में यदि आवेश Q पर कुल प्रभावी बल शून्य है। कुल प्रभावी बल क्या है? शून्य। किस पर? बड़ी Q पर। तो Q/Q का मान है, यानी रेशियो पूछ रहा है, बड़ी Q और छोटी Q का दोनों का अनुपात का मान क्या होगा वो चीज पूछ रहा है। तो चलो समझते हैं। तो बोल रहा है Q पर प्रभावी बल शून्य है, यानी इस पे या इस पे दोनों में से किसी पर भी ले लो, प्रभावी बल क्या है? शून्य है। तो शून्य कैसे होगा पहले उस चीज को समझते हैं। सबसे पहले सोचो, ये और ये तो सेम है तो नेचर तो सेम होगा। अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये भी पॉजिटिव होगा, तो इसके कारण ये क्या होगा? ये तो रिपेल होगा। इधर से इधर ये इसको विकर्षित करेगा। मान लो बल लगा कितना? F1 इधर लगा। अब अगर इस पर हमको बल शून्य करना है तो सिंपल से जितना फोर्स इधर लग रहा उतना ही फोर्स इधर लगेगा, तब ना कैंसिल हो पाएगा, तब ना जीरो हो पाएगा। अब भाई कैसे लगेगा उधर? अगर इसको भी प्लस मान लेंगे और इसको भी प्लस माने तो ये प्लस रिपेल करेगा इधर, ये इधर रिपेल करेगा तो परिणामी इधर आ जाएगा, तब तो ऐसा होगा नहीं। तो इसके लिए नेचर इसको क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। तो नेगेटिव होने के कारण ये माइनस और ये प्लस तो क्या करेगा? इसको इधर ही आकर्षित करेगा। उसी तरह ये माइनस ये प्लस तो इसको इधर आकर्षित करेगा। और जरा ध्यान से देखिए, दोनों आवेश का मान समान है। यहाँ पर इसको देखिए, इसको देखिए, सेम है और दूरी भी सेम है। तो याद रखिए इधर और इधर लगने वाला बल भी सेम होगा। तो मान लो अगर यहाँ बल लग रहा है F2, इधर भी लग रहा है F2, ठीक है। और ध्यान से देखिए F2, दोनों F2 के बीच कितना एंगल है? 90। और 90 है तो बिल्कुल इसका दोनों वैल्यू सेम है, तो बिल्कुल बीचों बीच इसका परिणामी आएगा। और इसका परिणामी 90 डिग्री होने के कारण इसका परिणामी आएगा F2√2। क्लियर है? F2 हम इसका वैल्यू माने F2 × √2। क्लियर है? क्योंकि हम सिखाए थे, याद करो, कि दो फोर्स अगर जैसे मान लो है F और ये भी F, दोनों अगर वैल्यू सेम है और 90 डिग्री पर है तो इसका रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में आएगा, जिसका वैल्यू आएगा F√2। तो हम इसका वैल्यू नाम दिए F2, इसलिए F2√2। क्लियर है? या फिर √2 F2 ऐसे भी बोल सकते हैं। तो हम एक चीज समझ गए कि इधर वाला, ठीक है, और इधर वाला दोनों वैल्यू क्या होना चाहिए? सेम। तभी क्या कर पाएगा? कैंसिल कर पाएगा। ठीक है, तो चलो समझते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं, गौर से देखिएगा। ठीक है, तो हमको क्या होना चाहिए? F1 का वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए? इसके F1 बराबर क्या लिखें? F2 × √2। कोई तकलीफ? तो F1 जो है किसके किसके बीच फोर्स है? इसके और इसके बीच। तो अगर इसके बीच फोर्स है बाबू F1, तो हमको इसके बीच फोर्स निकालने के लिए हमको ये डिस्टेंस भी चाहिए। थोड़ा बहुत भी अगर मैथ पढ़े हो तो ये वर्ग है। ये क्या है? वर्ग। और वर्ग का भुजक लंबाई r है, तो इसका ये विकर्ण हुआ। क्या हुआ? विकर्ण। तो विकर्ण का जो भुजक लंबाई होगा वो होता है भुजा √2। ठीक है, तो r√2 हो गया इसका। क्लियर है? चलो अब निकालते हैं F1 का वैल्यू। तो फॉर्मूला होता है कि Q1 × Q2/r²। के Q1 के जगह ये और Q2 की जगह ये, तो Q1 × Q2
बाय आर स्क्वायर, आर मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस, दूरी कितना है, r√2, तो r√2 का होल स्क्वायर इक्वल टू F2 का वैल्यू कितना होगा, तो हो जाएगा K, F2 किसके किसके बीच है, इसके इसके बीच या फिर इसके इसके बीच फोर्स। तो चलो Q1 की जगह कितना -Q, Q2 की जगह क्या, बड़ी Q बाय आर स्क्वायर, तो डिस्टेंस कितना है, r है। अब देखिए K से K गया, इससे ये गया, क्लियर है। अब देखो अब जरा समझने की कोशिश कर रहे हैं, बोलिए कितना बचा, Q बाय इसका हो जाएगा r स्क्वायर बाय इंटू 2, क्योंकि r का स्क्वायर r स्क्वायर और √2 का स्क्वायर इंटू, और यहाँ कितना बचा, और सॉरी तो F2 वैल्यू रखे इंटू √2 करना भूल गए थे हम, तो इंटू √2 कर दिए। चलो यहाँ क्या बचा, -Q बाय r स्क्वायर इंटू √2, क्लियर है। तो r स्क्वायर से r स्क्वायर भी हो गया कैंसिल, क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखिए, तो Q बाय इसको इधर ले आते हैं, Q इक्वल टू माइनस तो यहाँ रह गया, तो 2 उधर गया, 2√2, तो हमारा आंसर आ गया Q बाई Q का वैल्यू -2√2, देखते हैं ऑप्शन में है, ठीक है। Q बाई Q का मान कितना, 2√2, यहाँ वैल्यू जो है सिर्फ लिया, नेचर नहीं लिया, माइनस प्लस नहीं लिया, सिर्फ वैल्यू लिया, तो इसका आंसर कितना, 2√2, ठीक। तो इसका आंसर चला गया ये बी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब जो हम लोग का अगला क्वेश्चन देखें, देखिए क्या बोल रहा है, 40 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान, आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान, हम सिखाए थे किसी वस्तु को अगर प्लस चार्ज करना तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तब प्लस चार्ज आएगा, अगर किसी को ऋणावेशित करना यानी माइनस चार्ज लेना तो इलेक्ट्रॉन डालेंगे, और हम सिखाए थे किसी से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो द्रव्यमान घटेगा और डालेंगे द्रव्यमान बढ़ेगा। तो इसका आंसर जा सकता है, अगर धनावेशित करता तो घटता, ऋणावेशित करता तो बढ़ता, लेकिन क्वेश्चन देखिए क्या बोले, किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, आवेशित मतलब चार्ज किए, कौन सा चार्ज किए, प्लस माइनस ही नहीं बोल रहा है, तो भाई इसका तो आंसर ये हो सकता है, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। ऑप्शन देखते हैं, बढ़ता है ऐसा जरूरी नहीं, घटता है ऐसा भी जरूरी, अचर रहता है, इसका आंसर जाएगा डी, बढ़ या घट सकता है, क्लियर है। हाँ, लेकिन यही क्वेश्चन अगर रहता है किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता तो उसका द्रव्यमान, तब हम बोलते घटता है, और ऋणावेशित किया जाता तो बढ़ता है, क्लियर है। नेक्स्ट, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। बोल रहा है किसी सूक्ष्म विद्युत विद्रोह के मध्य बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है। क्या विद्युत विभव, विद्युत विभव याद करो जी, सिंपल सा उसका फॉर्मूला सिखाए थे, किसी विद्युत विद्रोह से अगर दूर जाते थे उसके अक्षीय रेखा पर तो उसका वैल्यू था 1/4πε0 p/r², क्लियर है। तो ये तो कांस्टेंट, ये सारा ये जो टर्म है इतना कांस्टेंट है, तो बोल सकते हैं भी समानुपाती क्या होगा, 1/r² है ऑप्शन में, देखिए इसका आंसर चला गया सी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, बोल रहा है प्रभावी धारिता 5 माइक्रोन फराड प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 माइक्रोन फराड के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी। यानी सोचो सिर्फ हमको 2 माइक्रोन फराड का संधारित्र का यूज करना, बनाना है कितना, 5 माइक्रोन फराड, तो कम से कम कितना चाहिए। तो सोचो जरा सा, मान लो हम 2 माइक्रोन फराड का लगा दिए, इसके श्रेणी में एक और 2 माइक्रोन फराड लगा दिए, ठीक है, सॉरी समांतर में, तो अभी 2 4 माइक्रोन फराड ही बना है। अब हमको एक और चाहिए तब 5, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, 2 ठो अगर हम श्रेणी में जोड़ देंगे, 2 माइक्रोन फराड और 2 माइक्रोन फराड, तो ये दोनों मिल करके प्रभावी हो जाएगा 1 माइक्रोन फराड, तो 2 2 4 और इसका 1, 5 माइक्रोन फराड बन जाएगा। तो 5 माइक्रोन फराड बनाने के लिए क्या ठो चाहिए, 1 2 3 4 चाहिए, तो कम से कम 4 का उपयोग करना है, इसका आंसर गया ए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। बोल रहा है यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो, कितना जूल हो, 1 जूल, तो संधारित्र की धारिता होगी। याद करो संधारित्र का धारित ऊर्जा जो था, संचित ऊर्जा, वो था 12 CV², 12 CV²। तो हमको
सी पूछ रहा, धारिता पूछ रहा, सी बराबर कितना होगा 2u बाय वी स्क्वायर। क्लियर है? अब बस वैल्यू रख दो 2 इंटू यू मतलब ऊर्जा कितना जूल, 1 जूल बाय वी स्क्वायर। वी का वैल्यू कितना बाबू 100 का स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करें 2 बाय ये हो जाएगा कितना 10,000, इसको अगर काट दें कितना हो जाएगा 5,000, तो इसका हो जाएगा 1/5 इंटू 10 टू द पावर कितना -3 ऊपर ले गए तो हो जाएगा 0.2 इंटू 10 टू द पावर -3 फराड। ऑप्शन में है 0.2। अच्छा 2 दिया है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम इसको इधर ले जाते, पॉइंट अगर उधर ले जाएंगे तो 2 इंटू हो जाएगा 10 टू द पावर -4 फराड है ऑप्शन में। देखिए इसके आंसर ये कितना नंबर, बी नंबर। क्लियर है? नेक्स्ट क्या बोल रहा है, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है। कौन स्थिति में? निरक्षीय। ठीक, विद्युत द्विध्रुव का कौन स्थिति? निरक्षीय। अब सिंपल सा बाबू, विद्युत द्विध्रुव का निरक्षीय स्थिति पर, निरक्षीय किसको कहते हैं याद करो, जैसे विद्युत द्विध्रुव ये है -q, ये +q, निरक्षीय हुआ यहाँ पर इस बिंदु पर, बिंदु P पर विद्युत विभव पूछ रहा है। तो हम सिखाए थे कि निरक्षीय स्थिति पर जब विद्युत विभव निकालते हैं कितना निकलता है 0, प्रूफ भी कराए थे। ठीक है, तो इसका आंसर जाएगा डी नंबर। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पर डील कर रहे हैं। क्या बोल रहा है ध्यान से देखिए, बोल रहा +10 माइक्रोन कूलम एवं -10 माइक्रोन कूलम के दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें। कितना? 40 सेंटीमीटर। तो निकाय की स्थिति, विद्युत स्थिति ऊर्जा होगी। तो याद करो निकाय का विद्युत स्थिति ऊर्जा का हम फॉर्मूला सिखाए थे, -1/4πε0 Q1 Q2/R, ये फॉर्मूला था। चलो रख दो। तो माइनस इसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, इस पूरे का वैल्यू Q1 यानी आवेश कितना दिया 10 माइक्रोन कूलम प्लस में, और दिमाग में सेट कर लो U स्थितिज ऊर्जा है और ये क्या है अदिश राशि, और अदिश में हम सिखाते यारो भूल ना जाना, स्केलर हो तो प्लस माइनस जरूर लगाना। तो यहाँ प्लस और माइनस लेना है, छोड़ना नहीं है, तो ले लो। तो बोलो प्लस लिखना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन चलो लिख देते हैं, नहीं भी लिखते हैं। तो 10 माइक्रोन कूलम यानी 10 गुना 10 पर पावर -100। Q2 का वैल्यू कितना दिया -10 माइक्रोन कूलम, तो -10 इंटू 10 टू द पावर -6 बाय कितना R मतलब दूरी 40 सेंटीमीटर है, तो 40 गुना सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 पर पावर -2 क्या कर दिए, गुना कर दिए। अब सिर्फ सॉल्व करना है बाबू। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखते हैं। माइनस माइनस तो हो गया प्लस, माइनस हो गया प्लस, उसको रख देते हैं 9 इंटू, अब कितना बचा 10 पर पावर -100 कितना हो गया -12, और यहाँ 10 पर पावर 9। ठीक है, तो ये हो गया कितना 10 पर पावर -3। ठीक है, और यहाँ 10 गुने 10 100 हो गया, 100 गुने, अब पावर करते हैं, ये तीनों गुना करोगे 10 पर पावर कितना आएगा -3 बाय कितना हुआ 40 गुने 10 पर पावर -2, ये कटा देंगे, 1 0 से 1 0 अगर कट गया, इसको भी कटा दिए, 10 पर पावर माइनस कितना 1 बचेगा, 10 पर पावर कितना -1, 10 पर पावर -1 और 10 ये कट के पूरा हो गया 1। ठीक है, तो इसको कटाएंगे तो आ जाएगा बाबू 2.25 जूल। ठीक है ऑप्शन में, देखिए इसका ए नंबर में ही आंसर मिल गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। बोल रहे किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि +q आवेश रखा जाए, कितना आवेश रखा जाए +q आवेश, तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स हो कितना होगा। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, गोलीय पृष्ठ के अंदर आवेश कितना रखें q। अब सोचो ये गोलीय पृष्ठ है, इसके अंदर रख दिया आवेश कितना +q, तो बोल रहा है संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स होगा। तो याद करो गॉस का कहना था किसी बंद सतह से निकलने वाले फ्लक्स का मान, ठीक है, फ्लक्स का मान उसके अंदर स्थित कुल आवेश, तो कुल आवेश कितना है q इंटू 1/ε0 के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक है, तो बोलो कितना हो गया q/ε0 है ऑप्शन, तो देखो इसका बी नंबर। नेक्स्ट
क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से, बोल रहा है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। किसका मात्रक? एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। अब एप्सिलॉन नॉट का मात्रक समझिए, तो अभी हम तुरंत थोड़ा देर पहले क्वेश्चन पढ़ाए थे, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक जो होता है वो क्या होता है? फैराड प्रति मीटर। नेक्स्ट 22 हो गया। बोल रहा है 1 वोल्ट बराबर होता है, 1 वोल्ट, तो हम सिखाए होंगे 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल प्रति कूलम। याद रखिए जूल प्रति कूलम को ही वोल्ट कहा जाता है ऑप्शन में, इसका आंसर चला गया बी। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। बोल रहा 2 समान धारिता C वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उनके समतुल्य धारिता होती है। समझिए ध्यान से, क्वेश्चन बोल रहा है 2 जो संधारित्र है उसका धारिता कितना C है, इसका भी C इसका भी C, और दोनों समांतर में जोड़ दिए तो इसका समतुल्य धारिता। तो समांतर में कुछ नहीं सोचना, जोड़ दो C प्लस C, यानी कितना आंसर 2C। कितना? 2C है ऑप्शन में, देखिए ए नंबर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है? तो याद करो हम सिखाए थे वोल्ट प्रति मीटर जो था वो किसका मात्रक था? विद्युत क्षेत्र का। किसका? विद्युत क्षेत्र है ऑप्शन, विद्युत फ्लक्स, विद्युत क्षेत्र, ये डी नंबर। क्लियर है? नेक्स्ट बोल रहा है क्वेश्चन, आवेश का बीमा होता है, आवेश का बीमा। तो याद करो आवेश का बीमा हम सिखाया था आपको कितना? AT। क्या? AT। चलिए नेक्स्ट 26 नंबर बोल रहा है आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग होता है। ध्यान समझना, किसी भी संधारित्र को लोगे उसमें 2 प्लेट होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। हम सिखाए थे पॉजिटिव जितना होगा, याद रखिए किसी संधारित्र के एक प्लेट पर जितना पॉजिटिव होगा ठीक उतना ही नेगेटिव होगा दूसरे प्लेट पर। अब जब दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, अब इमेजिन करो अगर यहाँ +5 है तो यहाँ पर -5 होगा। अब दोनों को अगर जोड़ देंगे तो कुल आवेश जो निकलेगा 0 निकलेगा। कितना? 0। तो याद रखना किसी संधारित्र का दोनों प्लेट का जब आवेश का योग करेंगे 0 निकलेगा, है ऑप्शन ए नंबर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। बोल रहा हवा में, किसमें? हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है। किसका मान? एप्सिलॉन आर का। तो जरा समझते हैं एप्सिलॉन आर जो होता है, यानी इसको कहते हैं सापेक्षिक विद्युतशीलता, और इसका वैल्यू शिकायत है हवा में जो होता है 1.001 होता है, 1.001 होता है, जिसको लगभग हम कितना बोल देते हैं? 1, है ऑप्शन, देखिए सी। नेक्स्ट क्या बोल रहा है 28 नंबर, बोल रहा है विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। किसमें? विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। तो सिंपल सा याद करो हम सिखाए थे इसका फॉर्मूला फिर क्यों आई, याद करो हम इसको बोलते थे। तो बल जो होता है वो होता है Q × E के बराबर है, ठीक। नेक्स्ट जाते हैं 29 नंबर क्या कह रहा है सुनिए। बोल रहा है चित्र में A और B के बीच समतुल्य धारिता है, यानी A और B इसके बीच समतुल्य धारिता है। अब जरा गौर से देखो यहाँ C और C 2 संधारित्र है, क्लियर है। लेकिन इस संधारित्र का देखो एक तार यहाँ से जुड़ा है जिसका पॉजिटिव और नेगेटिव सोचो दोनों प्लेट जुड़ गया है, और जब पॉजिटिव नेगेटिव जब जुड़ जाता है तो उसका परिणामी प्रभावी धारिता हो जाएगा 0। साथ में जब जुड़ गया तो ये 0, यानी ये खत्म हो गया, कुछ रहा नहीं, एक साधारण तार की तरह हो गया। तो सिर्फ क्या बचा? धारिता C, ठीक है। तो इसका आंसर जाएगा ए नंबर C। क्लियर है? नेक्स्ट क्या बोल रहा है? विभव प्रवणता बराबर होती है, विभव प्रवणता बराबर होती है। तो याद करो विभव प्रवणता को हम सिखाए थे E = dV/dx जब लिखे थे तो माइनस था, यहाँ लगा -dV/dx। तो याद करो हम बताए थे माइनस मतलब ऋणात्मक, और dV/dx को हम बोले थे विभव प्रवणता, ऋणात्मक विभव प्रवणता। तो ये जो है dV/dx यही है विभव प्रवणता, है ऑप्शन में। देखिए इसका आंसर ये कितना? C नंबर। तो ये 30 क्वेश्चन आज हम करा दिए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और बचा है, हम चूंकि ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाहते, चूँकि आपको और भी दूसरा सब्जेक्ट पर ध्यान देना होता होगा,
तो इसीलिए आज इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि यूनिट 1 में कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव का। तो 30 क्वेश्चन आज करा दिए, और कुछ क्वेश्चन जो बचा है टोटल और 26 बचा है, यानी टोटल 56 क्वेश्चन था। तो ये अगला वीडियो में आपका पार्ट 2 इसका दे देंगे, कल ही मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से देखिए, और प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट आप लोगों से कि जो पढ़ाए प्लीज़ एक बार अच्छे से ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और पूरा वीडियो देखिएगा, यही बस उम्मीद करेंगे पूरा वीडियो देखिएगा आप लोग, ठीक है। थैंक यू।